देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ऐसा आंकड़ा दिया है जिसको देखकर लग रहा है कि देश से जातिवाद तो खत्म हो गया है। हर तरीके से हर जगह पर सभी वर्गों को अपना अपना अधिकार मिल गया है, हर वर्ग को अपनी अपनी भागीदारी मिल गई है। जो आंकड़ा अर्जुन राम मेघवाल ने सबके सामने रखा है वो आंकड़ा चौंका देने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अब तो कहीं भी अन्याय नहीं होगा, अब हर जगह हर वर्ग को अपने हिस्से का न्याय जरूर मिलेगा। वो आंकड़ा है कि देश की सभी अदालतों में, निचली अदालतों में 46% जज SC, ST और OBC समाज से आते हैं। अब देखने में तो दूर से यही लगेगा कि देखिए कितना बड़ा सामाजिक न्याय भारत की सरकार ने कर दिया, और जो नियुक्तियां हैं उसमें भी SC, ST, OBC का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। लेकिन गहराई में सच्चाई कुछ और ही है। गहराई में समझने की कोशिश करें तो फिर कहानी वही है जो सालों से दोहराई जाती रही है। एक के खाते में सारे रिसोर्स, सारे संसाधन, सारे पद हैं, और दूसरे के खाते में अब पहली बार रिसोर्सेस आने शुरू हुए हैं, संसाधन आए हैं, पद आए हैं, तो उसे खबर बनाया जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक डाटा दिया। डेटा के अनुसार कहा गया कि देश की निचली अदालतों में 46% जज, 46% जज SC, ST और OBC समाज से आते हैं, जिसमें तमिलनाडु में 97% जज SC, ST, OBC समाज के हैं, और कर्नाटका में यही आंकड़ा 88% हो जाता है। अब देखने में तो यही लग रहा है कि भैया सोशल जस्टिस की बाढ़ आ गई है, सोशल जस्टिस ने किला फतेह कर लिया है। जो पूरा आंदोलन था, अब इस आंदोलन को चलाने की जरूरत नहीं है, अब आंदोलन बंद कर दीजिए, सबको सभी के अधिकार मिल गए हैं, देश से जातिवाद खत्म हो गया है, और जो भी दलित, पिछड़ा, बहुजन पहुंचेगा अदालत, उसे अपने ही समाज के लोग मिलेंगे जो इनका कष्ट समझेंगे और न्याय की बात करेंगे। लेकिन कहानी थोड़ी सी उल्टी है। कहानी उल्टी इस तरीके से है कि बात थोड़ी सी पुरानी है, साल 2023 की। साल 2023 में अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री हैं हमारे, उन्होंने एक और आंकड़ा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2018 से लेकर 2023 तक देश के हाई कोर्ट्स में 661 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें उन्होंने बड़ी शान से बताया कि 21 जज SC समाज से हैं, 12 जज ST समाज से हैं और 78 जज OBC समाज से हैं। देखिए बड़ा अच्छा आंकड़ा लग रहा है, सभी की भागीदारी, सभी का अनुपातिक कम से कम प्रतिनिधित्व यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कुल जजों की संख्या है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यह आंकड़ा चींटी बराबर नहीं है। बाकी जो 499 जज नियुक्त किए गए हैं वो किस समाज से हैं? वो पूरे के पूरे अपर कास्ट समाज से हैं, या फिर स्पेसिफिकली ब्राह्मण समाज से। 499 जज, और उसके उल्टे यहां पर 200 भी पूरे नहीं हो रहे। 200 जज भी SC, ST, OBC मिलाकर नियुक्त नहीं किए गए, जितने केवल एक जाति के, केवल एक समाज के 499 जज भर्ती कर दिए गए। यह बात कब उठी? राज्यसभा में बहस चल रही थी। बहस के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने यह डेटा प्रस्तुत किया कि SC, ST, OBC के कितने जज नियुक्त हुए हैं, और इसके जवाब में DMK के राज्यसभा सांसद P. विल्सन ने काउंटर क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि आपने यह तो गिनवा दिया कि आपकी कितनी उपलब्धि है, SC, ST समाज को आपने कितना हक दिया है, लेकिन यह बताइए कि ये जो 499 जज आपने नियुक्त करे हैं वो क्यों एक ही जाति के हैं? इस बात पे अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं हां, ये बात तो बहुत अच्छी है, इस पर हम अपना विचार करेंगे और कोलिजियम से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन भेजिए SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं के। इससे पहले वो इस डेटा को बहुत बेहतरीन मान रहे थे, वो इस डेटा के अनुपात को बहुत बेहतरीन मान रहे थे कि हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। इसी जवाब में अर्जुन राम मेघवाल ये भी कहते हैं कि
साल 2018 से पहले जितनी भी नियुक्तियां हुआ करती थी उस पर उनका जो भी जज हैं उनके सोशल बैकग्राउंड का कोई हवाला नहीं मिलता था, कोई जानकारी नहीं मिलती थी। अब हमारे आने से कम पता तो चल रहा है कि कितने किस जाति के जज आ रहे हैं, कितने किस कैटेगरी के जज आ रहे हैं। यह पीठ ठोकने लायक काम है इनका। और साल 2018 से लेकर 2023 में 19, 20, 21, 22, 23 5 साल में इन्होंने केवल 78 ओबीसी जज नियुक्त किए, केवल 12 एसटी जज नियुक्त किए और केवल 21 एससी जज नियुक्त किए। अब जरा सोचिए कितना उपलब्धि भरा काम है। एससी के लिए 4 जज प्रतिवर्ष नहीं, एससी के लिए 4 जज प्रतिवर्ष भी नहीं और एसटी के लिए 3 जज प्रतिवर्ष भी नहीं। यह इनकी उपलब्धि है। और कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, देश में सब जातिवाद खत्म हो गया है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद यह है कि दलितों से लड़ने के लिए दलितों को ही आगे कर दीजिए। यह बात अच्छी है कि देश के कानून मंत्री इस वक्त दलित समाज से आते हैं, लेकिन वे क्या भाजपा की बीन पर नाचने वाले मंत्री नहीं हैं? क्या वे असल में अंबेडकराइट दलित हैं या संघी मानसिकता वाले दलित हैं? इस बात पर विचार होना चाहिए। और इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि जो डेटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपकी उपलब्धि दिखाता है या फिर आपकी विफलताएं दिखाता है। अगर मैं कहूं कि मैंने एक समाज को 499 रुपए दे दिए हैं और एक समाज को 200 से भी कम रुपए दिए हैं और 200 रुपए से भी कम पाने वाला समाज इस देश का 85% समाज है और 499 रुपए पाने वाला समाज देश का 3% से भी कम जनसंख्या रखने वाला समाज है, तो आप इसे न्याय कहेंगे या फिर अन्याय कहेंगे? तमाम तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसे ही अर्जुन राम मेघवाल का ये 46% वाला बयान सामने आया, जो डेटा सामने आया, 2023 की राज्यसभा की ये क्लिप बहुत वायरल होने लगी, जो कि तमाम लोग शेयर भी कर रहे हैं। प्रियंका भारती ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, 2018 से 2023 के बीच 661 जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई। 661 में से 499 एक जाति से, एससी से 21, एसटी से 12, ओबीसी से 78। भाजपा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी जब जवाब देते वक्त डेटा पढ़ते हुए रुक गए, तब समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। प्रतीक पटेल भी लगभग यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है, साल 2018 से लेकर 2023 के बीच 661 जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई। 661 में से 499 सिर्फ एक ही जाति से, यानी 75%, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को मिलाकर सिर्फ 25% ही हैं। केवल 25% जज एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर और 75% केवल एक ही जाति के। कितनी बड़ी उपलब्धि है। और इस बात पर पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण और हमारी परम पूज्य सरकार, नरेंद्र मोदी वाली सरकार। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।